हाय फ्रेंड्स, आज जीरंड के एडवांस लेवल क्लास में हम कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे जहां से मोस्टली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर इन रूल्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा वीडियो देख के जितने भी रूल्स हम बताएंगे उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपसे एग्ज़ाम्स में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली बनते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए रूल फर्स्ट को हम देख लेते हैं। Generally, gerund is used after some prepositions like of, for, with, on, after, before, etc. कुछ ऐसे prepositions हैं जिनके बाद gerund ही आता है। जैसे अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें, उसमें तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। तो इन तीनों में से जीरंड ही आता है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह धूम्रपान का शौकीन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद एक जीरंड आया हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं, मान लीजिए यही सेम सेंटेंस दिया है और यहाँ अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर आप इसको समझे रहेंगे तो तुरंत बता देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ कोई एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है और इसके बाद जो आएगा वो जीरंड ही होगा। तो आप जीरंड पे टिक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो इसमें भी देख लीजिए, जो फॉर है एक प्रीपोजिशन है और कमिंग जो है एक जीरंड है। तो ये पैटर्न बिल्कुल याद रखिएगा कि इन प्रीपोजिशंस के बाद जीरंड आ जाता है जनरली। और इसमें टू नहीं है, क्योंकि टू जब लगा रहता है तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, तब वो जीरंड नहीं रहता। ठीक, सेकेंड रूल को देख लेते हैं। व्हेन नाउन और प्रोनाउन टेक्स प्लेस बिफोर जीरंड, दे आर यूज्ड इन पॉसेसिव केस। ठीक है, जब भी जीरंड के पहले कोई नाउन आएगा तो वो पॉसेसिव केस में होगा, या कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी पॉसेसिव केस होगा। जैसे प्रोनाउन के अगर हम पॉसेसिव केस की बात करें तो जैसे मान लीजिए माई है, माइन है, योर है, योर्स है, और हिज है, हर है, ये सब पॉसेसिव केस के प्रोनाउन हैं। तो जब भी जीरंड के पहले ये सब आएंगे तो वो पॉसेसिव केस में ही रहेंगे। मीन्स माई आ सकता है, माइन आ सकता है, योर्स आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। ठीक, और अगर हम नाउन की बात करें, नाउन का पॉसेसिव केस क्या होता है, तो किसी भी नाउन के बाद आप अपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगा देते हैं तो वो नाउन का पॉसेसिव केस हो जाता है। जैसे एक नाउन हम लें, मान लीजिए हमने लिया राम, और राम के बाद हमने लगाया अपोस्ट्रॉफी और इसके बाद हमने लगा दिया यस, तो ये अब नाउन का पॉसेसिव केस है। तो इसी तरह का पैटर्न किसी भी जीरंड के पहले आएगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल में देखें। आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। आप देख रहे हैं कि इसमें जो टॉकिंग है एक जीरंड है और उसके पहले नाउन आया हुआ है पॉसेसिव केस में। तो यही रूल भी कहता है कि जब जीरंड के पहले कोई नाउन आएगा तो पॉसेसिव केस में ही होगा। अब एरर यहाँ से कैसे पूछेगा, इसको अपोस्ट्रॉफी को इरेज कर देगा, अपोस्ट्रॉफी इसको इरेज किया, सिर्फ फ्रेंड रहेगा। ठीक, तब भी आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन यहाँ वो मिस्टेक किया रहेगा और यही आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ नो यूज योर सेइंग सो, तुम्हारे इस तरह के कहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी आप देखिए, जो सेइंग है वो एक जीरंड है और उसके बाद एक प्रोनाउन आया हुआ है और वो किस केस में है, वो है पॉसेसिव केस में। तो मीन्स जीरंड के पहले नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, वो पॉसेसिव केस में ही रहते हैं। ठीक है, ये दो रूल्स को आपने देखा। अब इसके बाद जो रूल्स होगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल थर्ड, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आइए देखते हैं क्या है। जीरंड इज यूज्ड आफ्टर सम फ्रेजेज। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके बाद जीरंड ही यूज होता है। देखने में आपको लगेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज होगा और होता है जीरंड का यूज। ठीक, जैसे कुछ फ्रेजेस देख लीजिए, लुक फॉरवर्ड टू, with a view to, accustomed to, addicted to, used to। ये 5 ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके लास्ट में आप देख रहे हैं कि
टू आया हुआ है, सभी में देख, और जैसे ही टू आया रहता है तो हम देख के ये समझ लेते हैं कि टू आया है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें और ये बन जाएगा इन्फिनेटिव, और वहीं आप मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, इनके बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जब आएगा तो जीरंड ही आएगा। ये जो नंबर 5 वाला है यूज टू, इसके लिए इसके सामने हमने स्टार लगाया हुआ है, इसके लिए एक कंडीशन है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। पहले आइए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब। देखिए इसमें इसमें देखिए जो लुक फॉरवर्ड है ये एक वर्ब की तरह आता है। ठीक, बाकी जितने भी हैं वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। तो पहला वाला है लुक फॉरवर्ड टू, वर्ब की तरह आएगा, बाकी सभी एडजेक्टिव की तरह आएंगे। तो देखिए इसमें ये वर्ब की तरह आया है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इसके बाद देखिए स्टार्टिंग एक जीरंड है, और गलती कहाँ करता है कि यहीं दे देगा टू स्टार्ट, और जो स्टूडेंट होता है वो देखता है कि टू स्टार्ट है, अच्छा ये इन्फिनेटिव है तो ठीक है, इसमें मिस्टेक्स हैं ही नहीं। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जब भी लुक फॉरवर्ड टू आएगा तो उसके बाद जीरंड ही आएगा, मीन्स वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, और वो जीरंड के रूप में आता है। तो ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए सी इज अकस्टम्ड टू ट्रेवलिंग अ लॉट इन हर जॉब। अकस्टम्ड टू मतलब होता है आदी होना या अभ्यस्त होना। तो इसमें देखिए अकस्टम टू एक एडजेक्टिव की तरह आया है, और इसके बाद ट्रेवलिंग जो है एक जीरंड है। देखिए ट्रेवल में आईएनजी लगा है, जीरंड बना हुआ है, यही इसका पैटर्न ही है। जब भी अकस्टम टू आएगा तो उसके बाद जीरंड ही आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि यूज टू के साथ क्या मैटर है। देखिए यूज टू का प्रयोग दो जगह पे होता है। एक जगह पे इसका एज एन एडजेक्टिव होता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में, और एक जगह इसका प्रयोग होता है वर्ब के रूप में। जैसे अगर हम किसी हैबिट की बात करें, पास्ट टेंस में किसी हैबिट की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि मैं वहाँ जाया करता था, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई यूज टू गो देयर। ठीक, तो यहाँ जो यूज टू है वो एक वर्ब की तरह आया है, तो यहाँ जीरंड का यूज नहीं होगा। जब यह एक एडजेक्टिव के रूप में आएगा तब जीरंड का यूज होता है। देखिए आई एम यूज टू रनिंग 2 किलोमीटर इन 5 मिनट, और यहाँ जो यूज टू है इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना। ठीक, हैबिचुअल होना। तो जब इसका मतलब होगा हैबिचुअल होना और एक एडजेक्टिव की तरह आएगा तभी इसके बाद जीरंड आता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, आई यूज्ड टू गो। इसमें जो यूज्ड है एक वर्ब की तरह आया है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, जब ये एक एडजेक्टिव की तरह आएगा तब इसके बाद जो है जीरंड ही आएगा। देख लीजिए इसमें देखिए आई एम आया है, जब भी यूज टू के पहले वर्ब टू बी में से कोई आया रहे, जैसे इज आया रहे, आई एम आया रहे, वाज आया रहे, वर आया रहे, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और इसके बाद जीरंड ही आएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस, खासकर ये वाला, ये जो फ्रेज है ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी इनमें से कोई एक आएगा तो इसके बाद जीरंड ही आएंगे। तो ठीक है, ये था जीरंड पे आपका क्लास, और इसको पूरी तरह से लर्न कर लीजिएगा ताकि जीरंड पे आपसे कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। ओके, हाँ, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। तो ठीक है, टेक केयर, बाय।